स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल। फॉर अ मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 169 मेगापास्कल इफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.32। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस। बहुत ही ईजी सम है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 169 गिवन है, राइट। पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0.32 गिवन है। फाइंड क्या करना है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी मतलब कि जी फाइंड करना है, बल्क मॉड्यूलस यानी कि के फाइंड करना है, राइट। बहुत ही सिंपल सम है ना। जी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या डेटा है? ई और म्यू है, तो जी है, म्यू है, ई है। तो जी, म्यू, ई ये तीनों के बीच में एक रिलेशन हमने पढ़ा है। ई इज इक्वल टू 2g 1 + 2 म्यू, राइट। के फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई, म्यू और के, इन तीनों के बीच में हमने कोई रिलेशन पढ़ा है। E इज इक्वल टू 3k 1 - 2 म्यू, राइट। सो के चाहिए हमको, के इससे मिल जाएगा, ई पता है, म्यू पता है, जी चाहिए हमको, तो जी इससे मिल जाएगा। ये जी चाहिए तो हमको जी इससे मिल जाएगा, ई पता है, म्यू पता है। बहुत ईजी सम है। ई की वैल्यू डालेंगे हम 169 टू जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी को एज इट इज़ रखो, 1 + 2 × 0.32 सॉल्व करेंगे, हमको जी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ई की वैल्यू, के की वैल्यू निकालनी है। सो ई की वैल्यू 169 3k 1 - 2 × 0.32। बहुत इजी सम है, डिप्लोमा लेवल का सम है, डिग्री में ऐसे सम एक्सपेक्टेड नहीं है। और जी की वैल्यू जो आती है आपकी 64.015। जी की यूनिट क्या होने वाली है? सेम, न्यूटन पर mm²। सो इस तरीके से हमने के की वैल्यू निकाल ली, के भी न्यूटन पर mm² होगा। सो नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। तो ये सम में देखते हैं, स्टील बार 20 mm वाइड एंड 15 mm थिकनेस। एक स्टील बार है, 20 mm वाइड है, 15 mm इसका थिकनेस है, लेंथ 2 मीटर है। इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाइड है 35 किलो न्यूटन लोड है, और जो म्यू है दैट इज़ 0.3 गिवन है, और इलास्टिसिटी कितना? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² है। और इसके ऊपर लोड कैसा अप्लाई हो रहा है? एक्शियल पुल लोड है, तो एक्चुअली पुल हो रहा है। तो जब ये पुल हो रहा है तो ये लीनियर स्ट्रेन आने वाला है। एक ही यूनिडायरेक्शनल फोर्सेस है, यूनिडायरेक्शनल फोर्स होने की वजह से लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, थिकनेस कम होगा, और विड्थ क्या होगा? कम होगा, राइट। सो फाइंड क्या करने के लिए बोला है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस। सो सबसे पहले चेंज इन लेंथ फाइंड करते हैं, डेल्टा L/L। डेल्टा L/L फाइंड करना है तो बहुत ईजी है। डेल्टा L कैसे फाइंड करेंगे? सो डेल्टा L के लिए फॉर्मूला है हमारे पास PL/AE। फोर्स कितना है? 35 × 10⁻3। लेंथ कितना है? 2 मीटर। एरिया कितनी? क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी हो जाएगी, ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, थिकनेस इंटू विड्थ, मल्टीप्लाई करेंगे। विड्थ कितनी है? 20 mm, थिकनेस कितनी है? 15। सो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगी हमको 20 × 15 mm, मल्टीप्लाई बाय इलास्टिसिटी कितना गिवन है? 2 × 10⁵। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, राइट। चेंज इन लेंथ मिलने के बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा L/L कर देंगे तो हमको EL मिल जाएगा, राइट। नाउ EL मिल गया, मतलब लैटरल लीनियर स्ट्रेन मिल गया हमको, इसको E से ही रिप्रेजेंट करो सिंपली। नाउ और क्या फाइंड करने को बोला है? चलो हमको चेंज इन लेंथ मिल गया, चेंज इन लेंथ से हमने स्मॉल e निकाल लिया, दैट इज़ लीनियर स्ट्रेन। नाउ चेंज इन विड्थ, हमारे पास पॉइजन्स रेशियो है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। नाउ लैटरल स्ट्रेन क्या होगा आपका इसके अंदर? अगर मुझे चेंज इन विड्थ फाइंड करना है तो मैं डेल्टा बी बाय बी करके द होल डिवाइड बाय
लीनियर स्ट्रेन क्या है हमारा, ई है। तो ई की जो भी वैल्यू आएगी वो ई की वैल्यू यहाँ पे रखना है, आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी म्यू की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो म्यू की वैल्यू आपने 0.32 लिख दिया है। और बी की वैल्यू गिवन कितना है, बी इज़ 20 mm आप पुट कर दोगे तो आपको डेल्टा बी मिल जाएगा यहाँ से, दैट इज़ चेंज इन विड्थ। नाउ हमको खुद से समझना है कि यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा, थिकनेस और विड्थ कम होगा, तो जो डेल्टा बी आएगा दैट विल बी डिक्रीज या फिर डिक्रीमेंट लिख देंगे। यहाँ पे अगर हम माइनस रखते थे तो वही माइनस कैरी फॉरवर्ड हो गया, यहाँ पे माइनस आता और माइनस वैल्यू रिप्रेजेंट करती कि डिक्रीमेंट है, बट हमको मालूम है कि लीनियर स्ट्रेन है तो बट ऑब्वियस है कि उसका थिकनेस और विड्थ कम होने वाला है, तो हमको माइनस प्लस रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझ लेना है कि डेल्टा बी डिक्रीमेंट होने वाला है और उसको वहाँ पे बगल में लिख देना है, राइट। नाउ सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। हमको अभी नेक्स्ट क्या करना है, चेंज इन थिकनेस फाइंड करना है। सो म्यू इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी होल डिवाइड बाय स्मॉल ई। और ई की वैल्यू हमको पता है, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू 0.3 इक्वल टू डेल्टा बी एज इट इज़ रहेगा। बी का वैल्यू हमको पता है, तो बी का वैल्यू कितना है, सॉरी बी नहीं, डेल्टा टी बाई टी होगा, ये थिकनेस फाइंड करना है ना, डेल्टा टी बाई टी, दिस इज टी बाई डेल्टा टी बाई टी, एंड थिकनेस हमको पता है कितना है, थिकनेस 15 mm डिवाइड बाय ई की जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। और डेल्टा टी क्या होगा, डिक्रीमेंट, क्योंकि हमको पता है लीनियर स्ट्रेन है तो थिकनेस कम होने वाली है, तो प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। सो डेल्टा एल हमको मिल गया 1.167 mm और ई मिल गया 5.83 इंटू 10⁻⁴, सेम वैल्यू यहाँ पे रख के डेल्टा बी मिल गया 3.498 इंटू 10⁻³ mm डिक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा टी 2.62 इंटू 10⁻³ mm डिक्रीमेंट हुआ है। सो इस तरीके से हम पॉइजन्स रेशियो का यूज़ करके लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन निकाल के हमने चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस और चेंज इन लेंथ निकाल लिया है। नाउ ये सम जो था दैट वाज ऑन लीनियर स्ट्रेन, और वी कैन से इट वाज ऑन यूनी एक्शियल स्ट्रेस। नाउ इसके बाद हम जो सॉल्व करने वाले दैट विल बी ऑन बाई एक्शियल एंड ट्राई एक्शियल स्ट्रेस। नाउ ये क्वेश्चन रीड करते हैं। अ क्यूब ऑफ 300 mm साइड इज एक्टेड अपॉन बाय स्ट्रेस अलोंग द 3 डायरेक्शन एज 70 Newton per mm square टेंसाइल, 10 Newton per mm square compressive, 70 Newton per mm square tensile. Find strain in all direction and volume change of the cube. क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि ई एक्स फाइंड करना है, ई वाई फाइंड करना है और ई जेड फाइंड करना है। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है ई एक्स के लिए, दैट इज सिग्मा एक्स, ई एक्स रहेगा तो सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस 2 म्यू सिग्मा वाई अपॉन, सॉरी ये सिंपली म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन, राइट। वाई के लिए क्या है, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस वाई यूज़ हो गया तो यहाँ पे भी म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस सिग्मा म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। नो जेड है तो यहाँ पे सिग्मा जेड पहले लेंगे, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। नाउ ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, क्यूब है जिसका साइड 300 mm है, वो मैंने क्यूब बना दिया जिसका साइड 300 mm है। नाउ उसने क्या बोला कि उसके ऊपर तीनों साइड्स पे स्ट्रेस एक्ट हो रहे हैं 70 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 70 न्यूटन। तो मैं ऐसे अज्यूम किया कि ठीक है, पहला वाले को मैंने एक्स डायरेक्शन अज्यूम करके 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले लिया। ना इससे टेंसाइल बोला, इसके लिए मैंने टेंसाइल फोर्सेस दिखाए हैं। और 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर कॉम्प्रेसिव बोला है तो वाई डायरेक्शन में मैंने 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले लिया, और कॉम्प्रेसिव बोला इसलिए मैंने कॉम्प्रेसिव फोर्सेस दिखाया है। और 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंसाइल बताया है, तो
तो मैंने z डायरेक्शन में 17 न्यूटन पर m² टेंसाइल ले लिया है, राइट। नाउ ये सब में थोड़ा सा एक सिंप्लिसिटी दिया है कि डायरेक्टली उसने फोर्सेस नहीं दे के उसने डायरेक्टली आपको स्ट्रेसेस दे दिया है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि वो फोर्सेस दिया होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 300/300 करके निकाल सकते हैं, और फोर्सेस दिए रहेंगे, उससे आपको स्ट्रेस फाइंड करना होगा, और डायरेक्शन वो खाली फोर्सेस का दिया होगा, तो उससे हमको स्ट्रेसेस निकालना है। स्ट्रेसेस निकालने के बाद में फिर हमको स्ट्रेन निकालना होगा, राइट। नो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमने देखा था EX EY EZ करके। तो अब यहाँ पे सिग्मा y की जो वैल्यू है, x हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, ये डायरेक्शन को हमने x कंसीडर किया है, ये डायरेक्शन को y कंसीडर किया है, और ये डायरेक्शन को हमने z कंसीडर किया है। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज y x z, राइट। सो सिग्मा x की वैल्यू हमको पता है, सिग्मा x की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा y की वैल्यू हमको पता है, सिग्मा z की वैल्यू पता है, सेम सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। यहाँ पे म्यू की वैल्यू पता है हमको 0.27 है, 0.27 म्यू की वैल्यू रख देंगे, 0.27 0.27 0.27 इस तरीके से म्यू की वैल्यू रख के EX कैलकुलेट करना है। इलास्टिसिटी दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर m², सब जगह इलास्टिक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ ध्यान रखो आप कि अगर ये बेसिस सबके सेम है तो 3 बार इलास्टिसिटी ना रख के एक ही बार डिवाइड बाय होल ई करके हम EX की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ यहाँ से आपको EX और EY और EZ की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ये तो क्वेश्चन कैसा है, ट्राइएक्सियल स्ट्रेसेस का। सपोज अगर ये बाईएक्सियल स्ट्रेसेस का सम होता तो हम कैसे सॉल्व करते। सपोज ये Z डायरेक्शन में आपको स्ट्रेसेस नहीं दिया होता तो हम कैसे करते। अगर Z डायरेक्शन में स्ट्रेसेस नहीं दिए तो हम खाली EX और EY एंड EX EY और EZ, वैसे जो स्ट्रेन आएगा वो तो तीनों डायरेक्शन में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे जैसे फॉर्मूला लिखा है EX EY EZ, तो वो तो स्ट्रेन है EX EY EZ। तो अगर तीसरे डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या है कि EZ हमको नहीं आएगा EZ, बिकॉज EZ जो आ रहा है या EY जो आ रहा है ये सारे स्ट्रेन तो आ रहे हैं। किसी एक डायरेक्शन में भी अगर फोर्स लगा रहेगा तो भी स्ट्रेन आएगा, राइट। तो अगर 2 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो भी स्ट्रेन आएगा, तो 2 डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो भी ये 3 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। बट चेंजेस क्या होंगे, अगर फोर्सेस खाली 2 डायरेक्शन में होंगे, सपोज करो x में है और y में है, z में फोर्सेस नहीं है, z डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो ये हट जाएगा और आपका फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा, सिग्मा x माइनस म्यू इंटू सिग्मा y अपॉन ई, राइट। EY की जगह पे माइनस म्यू इंटू सिग्मा z अपॉन ई, ये हट जाएगा, आपका फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा x अपॉन ई हो जाएगा। EZ की जगह पे माइनस म्यू इंटू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा y अपॉन ई, इतना हो जाएगा। ये टोटल वैल्यूज़ रख के आपको EX प्लस EY प्लस EZ निकालना है। सो EV क्या होता है, डेल्टा V बाय V होता है। तो यहाँ से आपको EX प्लस EY प्लस EZ की जो वैल्यूज़ मिलेंगी, तीनों को ऐड करके आपको EV मिल जाएगा। नाउ इसमें क्वेश्चन में और क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। चेंज इन वॉल्यूम इज़ नथिंग बट डेल्टा V। सो देखते हैं डेल्टा V, यहाँ से मैं अगर EV फाइंड कर लूँगा, राइट। सो डेल्टा V बाई V इज़ नथिंग बट EV। नाउ दिस वॉल्यूम इज़ नथिंग बट 300, क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सो ये वॉल्यूम मिल गया और ये EV हमने यहाँ से निकाल लिया, तीनों को ऐड करके EX प्लस EY प्लस EZ से हमको EV मिल गया। खाली रह गया क्या है, ओनली डेल्टा V। तो हमको यहाँ से डेल्टा V का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब मैं आपको फटाफट आंसर्स खाली बता देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं खाली आंसर्स यहाँ पे नोट कर देता हूँ। नाउ कैलकुलेशन करने के बाद में जो वैल्यूज़ आई है 26.9 × 10⁵ टेंसाइल क्यों लिखा हूँ मैंने, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है। और सिंस ये स्ट्रेन है तो स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये रेशियो है। सो EY क्या हुआ, EY इज़ -23.9 × 10⁻5 10⁻5 कॉम्प्रेसिव, बिकॉज y डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस थे वो कॉम्प्रेसिव थे। और z डायरेक्शन में जो वैल्यू है 26.9 × 10⁻5 टेंसाइल, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है बिकॉज उनके ऊपर जो लोडिंग है वो उसी तरह की है, इसीलिए। सो यहाँ पे आपका वैल्यू 26.9 × 10⁻5 टेंसाइल आया। नाउ इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको EV मिल जाएगा, राइट। सो
तीनों को ऐड करने के बाद में जो ई वी मिलेगा उसको आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद इसको 300 क्यूब करेंगे, डेल्टा वी मिल जाएगा 2691। आंसर आपका पॉजिटिव में आया है। सो इससे ये समझ में आता है कि जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंट। सो ऐसे ही टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इलास्टिक कांस्टेंट के लिए। आपको और भी प्रिपरेशन करने के लिए अपनी बुक से और भी जो यूनिवर्सिटी के रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। और नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जिसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।